केंद्र सरकार की माने तो उसने सदन में कहा है कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। और केंद्र सरकार ने हवाला इस बात का दिया है कि राज्यों से मांगी गई रिपोर्टों में किसी भी देश के राज्य ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह के किसी भी आंकड़ा का जिक्र नहीं किया है कि ऑक्सीजन की कमी से अमुक राज्य में इतने व्यक्तियों की मौत हुई। और शायद इसी के आधार पर केंद्र सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई है। सुनने में तो ये हास्यास्पद लगता ही है। और हम आप या देश का कोई भी नागरिक हो, ये उस समय की पैंडेमिक, उस समय की महामारी से जिसने देखा है, जिसने कंडीशंस देखे हैं देश की अस्पतालों में, और किस तरह लोग एक एक सांस के लिए अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए थे, ऑक्सीजन की कमी थी, और कितनी मौत तो इतनी हो गई है जिनका आंकड़ा नहीं होगा सरकार के पास या किसी भी अस्पताल प्रबंधन के पास कि इतने लोगों में आखिर कोविड से कितने की मौत हुई और कोविड से पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मौत हुई। हालांकि केंद्र सरकार पूरी तरह से इस बात को नकार चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई है। लेकिन हम आपको बतलाते चले कि अमेरिका की रिसर्च एजेंसी सेंटर और ग्लोबल डेवलपमेंट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवं भारत सरकार के पूर्व चीफ इकोनॉमी एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम की टीम ने जो एक रिपोर्ट सौंपा है, कुछ दिन पहले की बात है, उस रिपोर्ट में कहा गया है, शोध रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कोरोना से अब तक देश में कुल 49 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, 49 लाख लोग जो है इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और जिनकी मौत हो चुकी है, और ये आजाद भारत का सबसे बड़ा त्रासदी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आज सरकार जो कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, या अगर हुई भी होगी तो हम ये नहीं मानते कि मौत जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण से हुई है। जी हाँ, इस सरकार के महामारी के समय का जो ये बयान है, और इस तरह के बयान पर कितने लोग भरोसा करें इस सिस्टम पर, सरकार पर, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के इसी अर्ध सत्य के बारे में, और हम आज डिबेट में चर्चा करने वाले हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आखिर ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है। क्या ये एक तरफा बयान नहीं लगता आपको? जी हाँ, आज इस प्राइम डिबेट में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनका आपका हम परिचय करवाते चले कि आज हमारे मेहमान दिल्ली से जुड़ेंगे। इंतखाब आलम जी हैं जो मेंबर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो दिल्ली से लाइव रहेंगे हमारे साथ। नियाज अहमद जी हैं प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी बिहार के, जो आज पूर्णिया से लाइव होंगे हमारे इस डिबेट में। डॉक्टर कुंदन सुमन हैं जो इस सच्चाई को सामने रखेंगे, क्योंकि वो पीएमसीएच के सीनियर डॉक्टर हैं और जिन्होंने अपनी आंखों से इन सब चीजों को देखा है, वो जरूर इस डिबेट में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राजेश रंजन जी है, भाजपा के प्रवक्ता है पूर्णिया के, जो आज इस डिबेट में हमारे साथ शामिल है। चलिए हम सभी का स्वागत करते हैं और डिबेट की शुरुआत करते हैं। इस सरकार का जो ये अर्ध सत्य है, ये इस पर आप लोगों का क्या कहना है? सबसे पहले डॉक्टर कुंदन सुमन जी है, आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। सर, आप पीएमसीएच के सीनियर डॉक्टर हैं। हम इस डिबेट की शुरुआत आपसे ही करना चाहते हैं कि सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। आप डॉक्टर हैं और बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आवाज का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस लाइव में लाया है। एंड मैं तो चिकित्सक हूं, डॉक्टर हूं। वैसे तो ये डॉक्टर क्या, आम आदमी के समझ में भी है कि ऑक्सीजन की कमी होने से कितनी मौतें हुई है। ये साधारण व्यक्ति भी जान रहा है, इसमें सिर्फ डॉक्टर के बताने से नहीं होगा। ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल का फेस है, हमसे लोग ज्यादा समझते हैं, हमारी बातों को जल्दी समझेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे बातों को लोग सच्चाई से समझेंगे कि सच बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। वैसे तो आम जनता भी समझ रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई है, और सरकार, मैं सबसे पहले बता दूं कि सरकार का ये दावा पूरी तरह से झूठ है। ऑक्सीजन की कमी से काफी पेशेंट की मौतें हुई हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। अभी कई अस्पताल में, अभी जब सेकेंड वेव कम हो चुका है, बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर है, अभी भी आप आए हॉस्पिटल में तो देखेंगे ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है। अगर ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई है तो फिर ये ऑक्सीजन प्लांट क्यों बन रहा है? क्या सरकार को इसकी जरूरत क्या है बनाने की? इतने पैसे खर्च क्यों कर रही है सरकार? सपोज कीजिए ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती तो अभी जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है, हमारे पीएमसीएच में भी ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है, तो ये नहीं बनाना चाहिए ना। इससे तो प्रूव हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी।
और खास सर बात कोरोना के यस जी 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 सर, आप अपनी बात पूरी करें। और जी खास बात मैं कोरोना पेंडेमिक का बता दूं कि इसमें जो डिस्ट्रेस होता है, जो लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन होता है, इसमें क्लिनिकली हम लोगों ने देखा है कि जस्ट ऑक्सीजन लगाने के बाद काफी पेशेंट का रिस्पॉन्स अच्छा आया है। दूसरे डिजीज में, जो दूसरा बीमारी होता है फेफड़ा का, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन सप्लीमेंट से उतना ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ता है, उतना सिचुएशन नहीं मेंटेन होता है जितना कि कोरोना काल जी में ऑक्सीजन लगा देने से ऑक्सीजन का लेवल बहुत जी जल्दी ही मेंटेन कर लेता है पेशेंट। ये भी एक खास बात है। तो ऑक्सीजन की कमी जरूर ट्रीटमेंट को प्रभावित किया है, पेशेंट के डेथ रेट को बढ़ाया है। ऑक्सीजन की कमी से काफी डेथ हुई है, काफी मौतें हुई है। जी। या तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पीएमसीएच में आप लगातार ड्यूटी करते आ रहे हैं। जब पेंडेमिक जो है एक स्तर पर काफी बढ़ी हुई थी, उस समय लोग जो लाइन लगाए हुए थे, तो कोविड के पेशेंट जो थे वो अस्पताल में अंदर जाने के बाद उनका इलाज शुरू होता था, लेकिन कितने पेशेंट ने तो दम तोड़ दिया आपके अस्पताल के दरवाजे पर ही ऑक्सीजन की कमी के कारण। उनके तो इलाज करने का भी समय नहीं दिया, नहीं मिल पाया उन्हें। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हम एक्सेप्ट करेंगे, ये सच्चाई है। कई पेशेंट वेटिंग में था जिसे ऑक्सीजन नहीं लगा पाए हम लोगों ने, क्योंकि ऑक्सीजन की जी कमी थी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो पर्याप्त नंबर में नहीं था। मान लीजिए लाइन में 25 पेशेंट है, हम 5 पेशेंट को ऑक्सीजन लगा पा रहे थे, ये हमारी मजबूरी है। और जो उस जी समय एक 15 से 20 दिन का एक फेज ऐसा था जो काफी जी क्रिटिकल फेज था। हम लोग हेल्पलेस जी हो चुके थे। अपने इवन जान पहचान वाले लोग भी जब संपर्क करते थे कि डॉक्टर साहब बेड की कमी है, बेड दिला देंगे, हम लोग हाथ खड़ा किए हैं। ऑनेस्टली अगर बोले, हम लोगों से बेड का जुगाड़ नहीं हो पाया है, ऑक्सीजन की तो दूर की ये बात। ये ये काफी जो है मतलब कि कहा जाए कि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी से नियाज अहमद जी हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी ने दिल्ली में ये कहा है कि हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कमेटी बननी चाहिए जांच की, लेकिन एक तरफ सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब राज्यों से रिपोर्ट मांगा गया तो राज्यों ने जो है, आपके जो शासित राज्य भी है, उसमें कहां तक अभी रिपोर्ट दे पाए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को तो ये कहने का बहाना मिल गया है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आंकड़ा दिया गया ऑक्सीजन से कमी की मौतों पर। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है सर? सबसे पहले तो आवाज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने इस विषय को चुना, ये गंभीर विषय है। मैं ओम प्रकाश जी एक बात बताऊं आपको, मैं सरकार की बातों से सहमत हूं। आप कह रहे थे सभी लोग असहमत हैं, मैं सहमत हूं सरकार की बातों से कि सच में सरकार को ये खबर नहीं है कि भारत में, इस देश में इस ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे तो ये सरकार चुनाव में व्यस्त थी। ये सरकार बंगाल में चुनाव की तैयारियों में लगी हुई थी। आप वहां पे आपने देखा हुआ कि वहां पे कितनी बड़ी बड़ी रैली हो रही थी। प्रधानमंत्री जी रोज कोई ना कोई रैली को संबोधन कर रहे थे। गृह मंत्री रोज बंगाल में कोई ना कोई संबोधन कर रहे थे। इनकी पूरी की पूरी टीम, जो पूरी सरकार की पूरी पूरी फौज है, ये पूरी की पूरी फौज पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थी और इनको सच में नहीं पता। और इसका ये इन्होंने सबूत दिया, उन्होंने, क्योंकि ये जो संसद में इन्होंने कहा जब कि सर इस कोरोना काल में ऑक्सीजन से मृत्यु किसी की नहीं हुई है, इस सच में इनको पता ही नहीं था कि देश में हो क्या रहा है। जब जब इतनी बड़ी विडंबना देश पे आ गई थी, इतना बड़ा कोहराम मचा था पूरे देश में, तब ये लोग चुनाव में व्यस्त थे। और जिस दिन आप देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कर रहा हूं, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उसके अगले दिन वहां पे लॉकडाउन लागू हो गया। तब तक इनके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट, इनके लिए भारत की जनता इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ठीक है कि ये ऐसे लोग हैं जी। बीजेपी चुनाव में व्यस्त थी, लेकिन आज तो बात हो रही है ऑक्सीजन की कमी पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि केंद्र सरकार हमें जो है ऑक्सीजन पूर्ति नहीं दे पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद दिल्ली को उतनी ऑक्सीजन दी गई। आज जब आंकड़ों की बात की जा रही है तो दिल्ली सरकार ने भी कहां आंकड़ा जारी किया है? आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां। सर देखिए, देश की, जी मैं आम आदमी पार्टी की बात बता रहा हूं। 4 जून 2021 को दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 6 जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनकी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी 4 जून को। और देखिए वहां पे राज्यपाल जो है, उपराज्यपाल जो है, जो केंद्र के द्वारा बैठाए गए हैं, जो जिनका काम है कि हर काम में अड़ंगा लगाना है, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने 16 जून 2021 को उस कमेटी को भंग कर दिया। उस कमेटी को भंग कर दिया। ये वो कमेटी थी जिसको ये तय करना था कि कहां कहां पे ऑक्सीजन की कमी से या फिर कोरोना संक्रमण के दौरान कितने लोगों की जाने गई, ताकि उनका मुआवजा उन तक पहुंचे। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये सरकार जिस तरह की बात कर रही है कि जितनी असंवेदनशील हो गई है कि वो कहती है कि भाई कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन से। तो मैं एक और बात आपको पूछना चाहता हूं कि जब ये 30 अप्रैल की बात, 30 अप्रैल की घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज ने संज्ञान लेते हुए ये कहा था, मध्य प्रदेश की सरकार से ये पूछा था कि 74 मौतें, मैं उसका पूरा आंकड़ा और पूरी रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, आप कहे तो मैं आपको भेज सकता हूं ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड, कि मध्य प्रदेश सरकार को वहां की चीफ जस्टिस ने, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा था कि 74 लोग जो ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, उस पे ये मौतें क्यों हुई, ये जवाब तलब किया था चीफ जस्टिस ने मध्य प्रदेश सरकार से। तो ये रिकॉर्ड में है मध्य प्रदेश की सरकार से, वहां के चीफ जस्टिस ने, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ने पूछा था। सरकार को पता नहीं है। आप ये बताएं, आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि जो एक मात्र अखबार, मैं अखबार का नाम विशेषकर देश का प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक भास्कर की बात करना चाहता हूं। कल आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर के कई शहरों में लगातार छापे पड़े। ये वो अखबार था जो बेबाकी से अपनी बात रखना चाहता था। समाचार भारत की बात करता हूं, ब्रजेश मिश्रा जी ने, उन्होंने अपनी बेबाकी के साथ उन लाशों को दिखाया जो प्रयागराज के घाटों पे बिछे हुए थे। तो ये सरकार उनकी जवानों को बंद करना चाहती है। गुंडागर्दी की सरकार है ये गुंडागर्दी से सरकार, ये पत्रकारों के मुंह पे लगाम लगाना चाहती है। ये लोकतंत्र को इन्होंने घोटा, मगर इसके अलावा भी इसके जी आपको पत्रकार जो कोरोना के खिलाफ आवाज उठाता है उसको भी ये दबना चाहती है, और ये सरकार कभी ये आंकड़ा दिखाना नहीं चाहती। जी ओम प्रकाश जी, नहीं चाहती। इंतखाब आलम सर, आपका स्वागत है आवाज 24 न्यूज में। आप दिल्ली से लाइव हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर केंद्र के नेताओं से आपकी मिलना जुलना बराबर होती होगी। आपकी पार्टी ने भी तो स्टैंड लिया है, लेकिन ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि ट्विटर वार चल रहा है। सिर्फ ट्विटर पर आप लोग सवाल करते हैं सरकार से, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। सदन में ये सवाल पूछना चाहिए था, सरकार से जवाब तलब करना चाहिए था कि आंकड़ा दीजिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और खास करके ऐसे इशू पे कि ऑक्सीजन से मृत्यु हुई है या नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। मौतों का सिलसिला लगातार हुआ है और कोई छिपी हुई बात नहीं है, और पूरा देश जानता है, पूरा देश देखा है। लेकिन राज्य सरकारें अपनी खामी को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए या अपने आप को कहने के लिए कि मेरे यहाँ कोई मौत नहीं हुई है, और सिर्फ वो दे रहा है कि भाई हम पूरे आकलन को कि एक भी मौत नहीं, चाहे वो किसी भी राज्य की रिपोर्ट आई। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार, केंद्र सरकार के मुखिया जिन बातों का जिक्र पढ़ के कर रहे हैं कि चूंकि उनको राज्य सरकार सपोर्ट कर दी कि भाई हमारे यहाँ ऑक्सीजन से नहीं मरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को आप देख लें, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, या फिर ये कहें कि दिल्ली जैसे जगह में जहां कैपिटल राजधानी है देश की, आज जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के डॉक्टर हो या बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर हो या गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, जो अपने वक्तव्य में रोने की बात कही है और रोते रोते कहा है कि अब मेरे यहाँ 1 घंटा और 1.5 घंटा और 2 घंटा ऑक्सीजन रहेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। इतनी संवेदना इस देश में नहीं रही लोगों के हो। सरकार बिल्कुल मैं बेलगाम की तरह, और सरकार हम ये कहें कि उन्हें कोई अनुभव ना था,
उन्हें कहीं कोई ज्ञान न था, ऐसी बात नहीं है। ये एक सुनियोजित तरीके से लोगों को परेशान करने की बात की गई और लोगों को, चूंकि मौत पर संवेदना अगर सरकार के तरफ से नहीं हो रही है तो वहां कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे कि आप मौत डायरेक्ट में कर रहे हैं, आप ही जान मरवा रहे हैं, आप ही लोगों की हत्या करवा रहे हैं। तो वहां जहां ये बातें आ रही हैं तो उसमें अगर इस तरह की बात अगर गिर रही है तो हम किसको दोषी माने और किसको अच्छा माने? जो हालात देश की कोरोना काल में रही है और नदियों में जिस तरह से गंगा में और जमुना में लाशों को फेंकने का काम किया गया, हम उसका आकलन कैसे करेंगे? यहाँ तो लाखों लोग मरे हैं और ऑक्सीजन से ही मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी के वजह से मरे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं रहा है। बहुत सारे अस्पताल में डॉक्टर रो रो करके बोला है कि हम ऐसे प्रोफेशन में अब हम कैसे काम करें जहां हम अपने लोगों को जान नहीं बचा सक रहे हैं, हम अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं और लोग वहां जान दे रहे हैं। आपके सवालों को आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरह से जो रवैया रहा है उसमें कहीं कोई संवेदना नाम की चीज नहीं रही है, कहीं कोई भाव नहीं रहा है, कोई अपनापन नहीं रहा, कहीं कोई ऐसा लगा नहीं कि मुझे कोई ऐसी बात कहा जाए जिसके वजह से हम उसके लिए ताली बजा सके। सर वो तो ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं। केंद्र सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने सदन को बाधित किया। 3 दिन सदन नहीं चल पाया है, हंगामे की भेंट चढ़ गया है, कई जरूरी काम हो सकते थे। आप लोगों ने सवाल इस बात को प्लेटफॉर्म के लिए ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्यों चुना? हर आदमी ट्विटर पर सवाल किए जा रहा है, सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, सदन में इस बात को रखना चाहिए था। आप कोर्ट जा सकते हैं इस मुद्दे को लेकर के, फिर ये क्यों नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से अभी तक? भाई केंद्र के आपके इन सवालों को जवाब देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम अपनी बातों को जनता के प्लेटफॉर्म पर रखने की बात हो, खेत खलियानों में रखने की बात हो, किसान आंदोलन में रखने की बात हो, जनता की हित की बात हमेशा रखी गई है। लेकिन जो मीडिया है, आप लोग जैसे छोटे बड़े चैनल अगर भारत में ना हो तो सच्चाई का लोगों को पता भी नहीं चले कि दुनिया में क्या हो रही है, देश में क्या हो रहा है। हकीकत है कि बहुत सारी चीजों को लोग बाधित किए हैं और अच्छी चीज जो होनी चाहिए उन सवालों को नहीं छेड़ा गया। यहाँ तो मीडिया जिस तरह से सरकार का पट्टू बन गया, जिस तरह से गुलाम बन गया, उनके साथ चलने वाली बात, उनकी चूंकि घर का खर्चा, खाना खर्चा चलाने के लिए मजबूरी होती है, वही कहीं ना कहीं मीडिया अपने आप को, चूंकि मीडिया के जो एंकर होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनका दोष कम होता है, लेकिन मीडिया हाउस का जो मालिक है, जो जिनके दारोमदार मीडिया हुकूमत पर चलती है और सरकार के साथ उनका ताना बाना रहता है, मैं उन मीडिया हाउस के प्रोप्राइटर को कहना चाहता हूं कि वो लोग आज जिस तरह से भी देश के अंदर उबाल आया था, जो एक संवेदना आई थी, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, आज मैं आपके माध्यम से ये भी सवाल करना चाहता हूं कि आज अस्पताल के ऊपर लोगों का विश्वास कम हुआ है, लोगों का यकीन कम हुआ है। आज सच्चाई है कि आज अस्पताल के तरफ आप देखें कि पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भी डेड बॉडी एम्बुलेंस में पड़ा है और कुत्ता उसको नोच रहा है। लेकिन आप उस व्यवस्था को देखिए कि उस व्यवस्था के बाद भी हम अस्पताल के तरफ अपना शक्ल दिखाना नहीं चाहते, हम अपना मुंह करना नहीं चाहते, हम अपने हाथों का नफ्स कहां से पकड़वाएंगे, हम कैसे इलाज करेंगे? सर ठीक है, मैं मान रहा हूं, लेकिन मीडिया हाउस और एंकर्स को दोष देने से बढ़िया होता अगर विपक्ष की आज स्थिति देश में ये ना होती। आज कई जगह तो विपक्ष नगण्य नजर आ रहा है। कांग्रेस को जहां आवाज उठाना चाहिए था, आप लोग उस जगह पर बैक की पवेलियन हो जा रहे हैं, आप लोग सड़क पे राजनीति कर रहे हैं, आप लोग ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं। लेकिन संसद में अगर सवाल पूछना चाहिए था मोदी जी से आप लोगों को कि बताइए कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की जो है कमी से मौत हुई है, लेकिन आप मीडिया और गोदी मीडिया ये बातें फैला करके आप अपने विपक्ष के जो कर्तव्य होते हैं उससे आप लोग पीछे नहीं छुड़ा सकते हैं। सवाल तो हम आपसे भी पूछेंगे, सवाल तो हम बीजेपी से भी पूछेंगे। चलिए सर, आप बने रहिए स्क्रीन पर। राजेश जी हैं,
सारे सवाल तो आपके तरफ से जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खड़ा होकर के ये संसद में जो है कहलवा दिया कि भैया एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है। क्या आपने सड़कों पर नहीं देखा है? क्या कहेंगे आप? बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजेश जी। जी राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपने, हाँ अब आप बोले सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोग को यह मंच दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ मतलब सदन में तो बयान आया ही है आधिकारिक बयान। अभी एक बात जो समझने योग्य है कि ये लोग सदन में काम नहीं करेंगे, सदन से बाहर ही ज्यादा हल्ला करेंगे। सदन में काम करने की जहां बात आती है, जहां डिलीवरी देने की बात आती है, वहां पे ये लोग निश्चित रूप से कभी खड़ा नहीं रहेंगे। जहां तक बात है ऑक्सीजन से हुई मौतों का, तो किसी भी राज्य सरकार ने, मैं किसी भी राज्य सरकार से मतलब है, यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, सारे राज्यों का समूह से काम चलता है। किसी भी राज्य ने, कांग्रेस शासित पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, केरला हो, दिल्ली हो, किसी भी सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार के पास नहीं पहुंचाया है। जो बातें हैं हवाई हैं। अब एक समझिए कि इनकी बातें सिर्फ हवा में ही मतलब हवा में ही काम करती हैं। इसको वास्तविकता से कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। जहां पर हम व्यस्त रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता व्यस्त हैं संगठन को सेवा के रूप में अब बनाने का, हम आपदा में अवसर खोजते हैं कि कैसे लोगों की सेवा हो। आपदा को हमने इस अवसर के रूप में लिया कि लोगों की सेवा हो, लोगों की जान बचे। इन्होंने आपदा को इस अवसर में दिया कि कैसे इस देश को फिर से गुमराह किया जाए, कैसे निगेटिविटी फैलाया जाए। सरकार को इस अवसर पर सरकार को घेर के सरकार गिराने की बात करो, चाहे पाकिस्तान में जाके हल्ला करने की बात हो, सब इंडिया से बाहर कहीं भी जाके हल्ला करने की बात हो। आप राजेश जी फिर राजनीति पर चले गए। विपक्ष आपको गिराने के लिए जो है सवाल उठा रहा है। आप विपक्ष को दोषारोपण कर रहे हैं कि वो सरकार गिराने के चक्कर में है। लेकिन आप इस बात का नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपने, बोलिए। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। इन्होंने हमारे खिलाफ ही नहीं, मीडिया के खिलाफ भी बगावत चढ़ दिया है। हम गलत बोल रहे हैं, मीडिया गलत बोल रही है, सभी लोग गलत बोल रहे हैं। सिर्फ अगर कोई गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो वो विपक्ष लोग हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सबका ज्वाइंट कोलैबोरेशन पे काम होना चाहिए। ये हमारा संघीय व्यवस्था चलता है। इनका कहना नहीं है हम कुछ करेंगे नहीं, ना कुछ करेंगे, ना कुछ करने देंगे, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे। कौवा कान लेके सर, केंद्र सरकार ने राजेश जी, केंद्र सरकार ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी। अगर क्या केंद्र सरकार के इतने विंग्स नहीं है देश में? बीजेपी की तो जड़ें बहुत मजबूत है देश में। आपने केंद्र के तरफ से कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई कि राज्यों पर निगरानी करके इस चीज का पता करे? राज्यों पर क्यों छोड़ा आपने इस बात के लिए? क्योंकि सच्चाई से तो आप ऑक्सीजन की कमी तो थी, मौतें तो हुई है। देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन एक बात को समझिए, जब भी कोई आपदा आती है, आपदा कोई बताकर नहीं आती है कि वो कब आ रही है। कोई भी आपदा आती है तो निश्चित रूप से आपदा का मतलब ही है कि वो ऐसा अवसर है जहाँ पे पूरा व्यवस्था पे चोट है। आपदा का मतलब है व्यवस्था पे चोट हुई है। उस समय हम लोगों को पेशेंटली काम करना पड़ता है। ये नहीं कि उस पर र्यूमर फैलाए। सिर्फ ये ऑक्सीजन की कमी र्यूमर्स पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, वास्तविकता पे बहुत ज्यादा बेस्ड नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि जब हाईकोर्ट ने कहा, जब आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीजन की डिमांड किया और जब हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट करवाई, तो इनका डिमांड ड्रास्टिकली 50% से भी ज्यादा रिड्यूस हो गया। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ डॉक्टर कुंदन सुमन, आप राजेश जी, मैं आपकी बातों को समझ लिया हूँ। आपके अभी स्क्रीन में जो है बगल में डॉक्टर सुमन जी हैं, कुंदन सुमन जी पीएमसीएच के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। आप बताएं सर, जवाब दें बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं कि पटना में जो है एनएमसीएच के अधीक्षक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्यों जो है अपनी इस्तीफा सरकार को सौंप दिए थे। आप सर इस चीज को क्लियर करें। निश्चित तौर पे सामने दिख रहा है जी, बोलिए सर। निश्चित तौर पे हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम जो वास्तविकता है वो बताएंगे। एंड उम्मीद करते हैं कि जो राजेश रंजन जी हैं वो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सरकार से पहले जनता की तरफ से हैं, वो खुद भी एक आम नागरिक हैं। पहले वो लोगों ने, हम उम्मीद करते हैं जब आपके साथ जुड़े हैं वो जरूर सामाजिक कार्यकर्ता रहे, ग्राउंड लेवल पे भी
वो भी कई पेशेंटों को हेल्प करने का कोशिश किए होंगे, उनके गोद में भी, उनके बगल में भी कई पेशेंटों ने अपने जान गंवाए होंगे। ये सच्चाई है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। ठीक है, डाटा है या नहीं ये अनदर थिंग है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं, जो जमीन पे देखे हैं, उन्हें मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं दिया, ये क्या मसला है, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार का वो एक अलग मामला है, ये पेपर की बात हो सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जरूर उम्मीद करते हैं राजेश रंजन बाबू समझ रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी जरूर थी। ऑक्सीजन की कमी से भी देश में मौतें हुई हैं, अस्पताल में बेड की कमियां थी, उससे भी मौतें हुई हैं। बेड नहीं था, बेड पे पेशेंट ही नहीं लेटा, ऑक्सीजन नहीं लगा, ये सब मल्टीपल फैक्टर्स था। ये जेन्युइन चीज है, मौत जरूर हुई है, डाटा छिपाया गया है। हम भी डॉक्टर हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जो भी जिनकी भी सरकारें हो, ये डाटा प्रोड्यूस होना चाहिए था। और एक बात मैं बता दूं, अगर ऑनेस्टली गवर्नमेंट से ये पूछा जाए, एक मिनट, अगर गवर्नमेंट से ये पूछा जाए कि कोरोना से कितना मौत हुआ है, उसमें भी एक सही डाटा तो नहीं है गवर्नमेंट के पास। हम उम्मीद करते हैं कि 50% डाटा है। तो जब मौत का डाटा भी नहीं है कि कोरोना से कितना मौत हुआ है, तो फिर ऑक्सीजन से कितना मौत हुआ है, इस पे तो कोई काम ही नहीं किया गया। इस डाटा को प्रोड्यूस करने के लिए कोई काम ही नहीं किया गया है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, जिसका कारण यह है कि आज भी हमारे अस्पताल में, देश के कई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में एक प्रूव कर रहा है कि उस टाइम ऑक्सीजन की कमी थी। और बात रही कि कोरोना बता करके नहीं आया है, ये बात भी सच है, लेकिन ये बात तब के लिए सच है जब पहला वेव आया था, प्रथम वेव। दूसरा वेव आने का तो चेतावनी दिया गया था। जी सर, दूसरी वेव आने का चेतावनी दिया गया था। और आज इस मंच से मैं बोल दूं कि तीसरा वेव भी आने वाला है। जिस रवैये से हम लोग चल रहे हैं, तीसरा वेव भी आएगा। क्या राजेश जी, तीसरे वेव में भी हो सकती है कि इस तरह की मौत हो? एक तो आपकी तैयारियां नहीं पता चल रही हैं जी, और मौत का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है, इस तरह के आरोप हैं आप पे जी। देखिए मैं आपको एक बात मैंने पहले भी कहा, संघीय ढांचा से चलता है। अरे हमने गलती की, सारी राज्य सरकारें ने गलती कर रही है, सारी राज्य सरकार गलत चला रहे हैं, पूरा देश ही गलत चल रहा है, मीडिया बिका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता, ये सब नकारात्मक चीजें हैं जो कांग्रेस के टूल किट से चलती हैं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, कांग्रेस के टूल किट से भी बहुत काम हो रहा है इंडिया में। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का टूल किट किस तरह से काम कर रहा है? ये हो गया था। हाँ, नहीं मैं अपनी बातों कंप्लीट कर लूं। मैं अपनी बातों, जहाँ पे ठीक है सर, आप पूरी करिए। जहाँ पे इनको चाहिए था कि कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ काम करें, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार काम नहीं किया। सिर्फ सरकार को एक हाइप बनाकर, किसी भी चीज का ये बनाकर, दुष्प्रचार करके, किसी भी तरह के दुष्प्रचारित करो, सरकार को बदनाम करो, या ना कि सरकार की मदद करो। और सरकार की मदद का मतलब है जनता की मदद। जनता की मदद नहीं करेंगे, कोई मरता है तो उनको उनसे मतलब नहीं है। सिर्फ इनका टूल किट सीधा हो, इनका काम बनता रहे, बस इनका काम सरकार में आ जाए कैसे भी। हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सत्ता में आने के कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए काम नहीं करती है। निश्चित रूप से हम जनता में रह के जनता का काम करते हैं और निश्चित रूप से करते रहेंगे। इसीलिए जनता ने हमें पूरा विश्वास जताया और इतने भारी बहुमत से जिताया। इनके नकारात्मक रवैये के कारण इनकी ये स्थिति है। और मैं आगे आने वाली बात फिर बता दूं, अगर यही नकारात्मक रवैया रहा तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कांग्रेस का नामो निशान नहीं होगा। हाँ, आपके कहने के जवाब दीजिए है, लेकिन आप लोग में कहीं कोई संवेदना नहीं है। आपके प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो, मौत पर संवेदना भी या 2 लाइन की श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित करते। आप लोग का जो हाल है, इस देश को जो हाल किए हुए हैं, वो तो पूरा लोग देख रहा है। जिस तरह से भी हो रहा है मामला, वो कहीं ना कहीं वो जनता देख रही है। आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। आप बताए ना, कि आपके शासित राज्यों में कितनी मौतें हुई हैं कोरोना से। आप इसके आंकड़ा तो दे दें, आप इसके आंकड़ा दें। आपके शासित राज्यों में कितनी मौतें हुई कोरोना के ऑक्सीजन की कमी के कारण? यह आंकड़ा आपके पास भी नहीं है। ये सारी बातें हवाई है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। नहीं, आप पूरी बात कह लीजिए, फिर कहेंगे। जरा आप जब आए हैं, मिलने हैं, बात कर रहे हैं, बात रखिए। वो सिर्फ एक गाल बजाने से नहीं होता। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से राज्यों की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री हाउस में पढ़ दिया,
वो जैसे बच्चा जो शुरू से पोथी पढ़ता है वो पढ़ने का काम किया। हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं रही, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा कोई ये मापदंड नहीं रहा कि वहां कहीं कोई ऑक्सीजन से मरा है, जबकि ऑक्सीजन से बेशुमार लोग मरा है। कोरोना से मरने वाले की भी लिस्ट राज्य सरकार से आ गई है, चूंकि प्रत्येक के मरने वाले के प्रति जो WHO के माध्यम से जो हर व्यक्ति को अनुदान के शक्ल में अगर मिले, जो भारत सरकार लेना चाहती है, वो मौत गिना करके अपना पैसा लेना चाहती है WHO से। आपको हम ये बता दें कि जो हालात बिगड़े हैं, हम कह रहे हैं कि हर सरकार में ये दुश्वारी आएगी। ये पैंडेमिक जो हुआ है, ये कोरोना काल में परेशानी जो हुई है, ये पूरे देश की परेशानी है, लेकिन आप में कम से कम संवेदना होनी चाहिए। आप संवेदना भी प्रकट नहीं करते, आप श्रद्धांजलि भी नहीं देते, आप लोग छोड़ दिया मरने के लिए। अस्पतालों पर कहीं कोई अंकुश नहीं लगा, डॉक्टर बेचारा रो रहा है, गंगाराम हॉस्पिटल का डॉक्टर रो रहा है, जयपुर गोल्डन का हॉस्पिटल का डॉक्टर रो रहा था कि ऑक्सीजन 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। कौन सी वजह है कि आप उसको पूरा नहीं कर सक रहे कि ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में? जब आप इतना नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ गाल बजा करके सरकार में रहने का नहीं है। कांग्रेस पीरियड में भी पोलियो का इंजेक्शन पूरे भारत में दिला दिया गया, लगातार आज पोलियो देश से खत्म हो गया, लेकिन आप जो है टीकाकरण देके पेट्रोल पंप पर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम मुफ्त में करवा रहे हैं टीकाकरण, मुफ्त में, अरे मुफ्त इंतखाब आलम सर, आप इतना तो बतलाए कि आप विपक्ष हैं। एक मिनट राजेश जी, आप विपक्ष हैं, लेकिन जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, क्या वो अपने राज्य स्तर पर कमेटी बना करके इसकी जांच करवाएंगे कि आखिर कोरोना से काल में जो मौतें हुई हैं कितनी हुई हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, राजस्थान में गहलोत साहब, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब, ये तमाम हेल्थ कमेटी बना करके अंकुश, आज छत्तीसगढ़ 1 नंबर पर है। छत्तीसगढ़ मॉडल को अगर लागू कर दे भारत में तो पूरे भारत में सुधार हो जाएगा, चाहे वो शिक्षा प्रणाली का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो। आप पता लगा लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कहीं कोई एक व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने का काम हुआ, लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में जिस तरह से अनदेखी हुई है, हम ये साफ कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इन्होंने मर्डर किया है, इन्होंने हत्या की है, और ये हत्या का जो है वो दिखने लगा है, लोग इनको खोज रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये शासन में जिस तरह से भी बने हुए हैं वो एक मध्य बिंदु के माध्यम से बने हुए हैं। वो आज इनके लोग, जो बच्चे, जो समर्थक इनके रहते थे, जिन्होंने मोदी जी को प्रेम से वोट देके सत्ता के गलियारे में लाने का काम किया था, उनके लोग आज जो है बिल्कुल अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, उनके बच्चे की शिक्षा पढ़ने की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। राजेश जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से, जी सर, मैंने सुन लिया आपकी बातों को, राजेश जी ने सुना होगा। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी बस इस बात से फाइल क्लोज कर देगी, ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है, या इसकी जांच होगी? देखिए नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ, ऑक्सीजन से मौत का मामला जहां तक आप बता रहे हैं, तो सरकार ने इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिया है, तो उसको वो लोग निगेटिवली, फिर हर चीज को निगेटिवली लेंगे। अगर हम पीएम केयर से आने वाले फंड से हर राज्य में 4-4, 5-5 ऑक्सीजन के ये बनवा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगवा रहे हैं, उद्योग लगवा रहे हैं, तब भी इनको प्रॉब्लम है। अभी एक बात समझिए, जहां तक वैक्सीनेशन की बात इन्होंने की, पोलियो का वैक्सीनेशन का हवाला दिया, पोलियो का वैक्सीनेशन पूरे विश्व में आने के 20 से 25 साल बाद इंडिया में आया, और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो कोरोना का वैक्सीनेशन लगभग मतलब बहुत अच्छे स्थिति में है, और बहुत बढ़ चढ़ के काम हो रहा है, और बहुत अच्छे, मतलब कोरोना आने के 1 साल के बाद बढ़ चढ़ के काम हो रहा है कि आज के अखबार जो है वो भरे पड़े हैं कि बिहार के किसी भी सेंटर में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीनेशन का काम आप पता कर लीजिए। आप बिहार में रहते हैं, आप पूर्णिया की बात करिए, आप पूर्णिया में रहते, पता करिए एक सेंटर पे अगर वैक्सीनेशन हो रहा हो जी, आज अगर आपको एक वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो आप बताइए उस वैक्सीन सेंटर का नाम।
आपको पता नहीं है। आज का अखबार आप पढ़ लीजिए, आज सारे अखबारों का। जी मैं आपको खबर देता हूँ, मैं पूर्णिया की बात बताता हूँ। आज का दैनिक भास्कर पढ़ लीजिए, आज का प्रभात खबर पढ़ लीजिए, आज का हिंदुस्तान पढ़ लीजिए कि लाइनें लगी हुई है, मगर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपको पता नहीं है, आपको मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको, सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। राज्य में 70 से 80% राज्यों में आपकी सरकार है। और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, राम मनोहर एम्स तो केंद्र शासित, केंद्र सरकार के अधीन आती है। पूरे देश भर में एम्स है, पूरे देश भर में। क्या एम्स का आंकड़ा उठा के देखी? क्या एम्स में एक भी, बताइए अपने दिल पे हाथ रख के कि एम्स में एक भी मरीज नहीं मरा हो? पूरे भारतवर्ष में एम्स है। राम मनोहर लोहिया, दिल्ली की बात करता हूं, राम मनोहर लोहिया दिल्ली, ये केंद्र सरकार के अधीन आती है। क्या वहां पे मौतें नहीं हुई? मौतें नहीं हुई वहां पे? आप पता कर लीजिए। आप अगर मौतें नहीं हुई ऑक्सीजन से, तो क्यों दुबई से आ रही थी? क्यों दूसरे देशों से ऑक्सीजन से आ रही थी? क्यों ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था? एक दिन प्लांट बंद हुआ, पूर्णिया की बात कर रहा हूं, जिस पूर्णिया जिले से आप आते हैं, एक दिन प्लांट बंद हुआ, इतना हाहाकार मचा। एक दिलीप जायसवाल जी, मैं आपकी बात बताता हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात राजेश जी, सुनिए राजेश जी, मैं आपकी बात बताता हूँ, सुनिए। दिलीप जायसवाल जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सिल्लीगुड़ी से अवेलेबल कराया। कोर्ट ने संज्ञान लिया, बिहार के हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया कि ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने एक ईमेल तक जारी किया। उन्होंने ईमेल जारी किया कि मुझे रिपोर्ट करिए, मुझे खबर करिए, क्योंकि यहाँ का पूरा का सिस्टम कोलैप्स पड़ा हुआ है। मैं एनएमसीएच की बात कर रहा था, एनएमसीएच में जाके देखिए कितनी भयावह स्थिति थी। वहां के सुपरिटेंडेंट ने, वहां के अधीक्षक ने रेजिग्नेशन तक दे दिया था। रेजिग्नेशन सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। बिहार के अस्पतालों की हालत इतनी खराब थी। पूर्णिया सदर अस्पताल की बात कर रहा हूं, यहाँ भी ऑक्सीजन की इतनी कमी थी। पूर्णिया के किसी भी ऑक्सीजन प्लांट में कहीं भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, और पूरे देश में लगभग यही स्थिति थी। हर रोज मरीज की मौत की खबरें आ रही थी, और ये सरकार बात को दबाना चाहती है। जो भी उठाता है उसको दबाना चाहती है। दैनिक भास्कर जैसा अखबार जिसने रिपोर्टिंग की, उस पर छापे मरवाने का काम कर दिए। भारत समाचार जैसा टीवी चैनल जो दिखाने का काम करता है, उस पर लगाम लगाने का काम कर रही है। मगर गुंडागर्दी से सरकार नहीं चलेगी। आप जान लीजिए, ये भारत की जनता है, सबक सिखाएगी आपको। क्योंकि ये जो लाशें उठाई है यहाँ के परिवारों ने, जिस घर से लाशें उठी है, वो आपको देख रही है। उनकी चीखें आपको सुननी चाहिए। आप गूंगे हो गए हैं, आप बहरे हो गए, आप अंधे हो गए, आपको दिखाई नहीं देता, वो लाशें दिखाई नहीं देती। आप इतने बहरे हो गए कि उनकी चीखें सुनाई नहीं पड़ी। जिसने अपने परिवारों को खोया है, उनकी चीखें आपको सुनाई। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपने एक शब्द नहीं, मैं आपको आपने कल कहा था किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा लोग मरे, मगर आपने ये भी कर दिया, कल आपने कर दिया संसद में कि वहां किसान आंदोलन में एक भी मौतें नहीं हुई। आप उठा के देख लीजिए, वहां पे 700 से ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी किसान आंदोलन में, आंदोलन करते करते। कल आपने ये भी कहा संसद में कि वहां पे एक भी लोगों की मृत्यु नहीं है। आप जाइए, आप बोलिए तो मैं सैकड़ों फोटो भेज सकता हूं। जब वहां से लाशें आई, सोशल मीडिया भरे पड़े हैं वहां की लाशों से। आपको सुनाई नहीं देता, आपको दिखाई नहीं देता, आप गूंगे और बहरे हो गए। ये गूंगे, आपने किसी बात कर दी, इसको यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। राजेश जी, चुप हो जाए तो मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ, ये मैंने पहले ही बताया, इनका बात सिर्फ जो है ना, संसद के बाहर ही निकलता है। संसद के बाहर ये संसद चलने नहीं देंगे जहां अधिकारी। मैंने आज आम आदमी पार्टी ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस जारी किया। मैं सिर्फ संसद के अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं आपको नहीं चुप हूँ क्यों? आपने कहा बात नहीं निकलती। आज आम आदमी पार्टी के, सुनिए, आम आदमी पार्टी का आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। आपने कहा कि संसद के अंदर बात नहीं निकलती, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने आज विशेष अधिकार का हनन का नोटिस जारी किया, जिसको ये सरकार संज्ञान नहीं ले रही। उन्होंने कहा, बिल्कुल संसद में झूठ बोलने वाले लोगों से, जिसने संसद में झूठ बोला, उससे आज आम आदमी पार्टी के सांसद ने विशेष अधिकार का हनन करने का नोटिस जारी किया। हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ते रहेंगे और गूंगी भाई सरकार को जगाते रहेंगे। ऐसे लोगों को डिबेट ओके सर,
भाई साहब, ओके सर, ओके भाई सर। साहब ऐसे लोगों को डिबेटर मत बुलाइए जो सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना कुछ भी नहीं चाहते। जिसको सुनाई नहीं देता, ठीक है, जिसको ठीक है दिखाई नहीं सर। देता, हर किसी के उसको सुनने सुनाना नहीं पड़ेगा, देता। उनको दिखाना पड़ेगा, उनको भाई- बताना भाई- पड़ेगा। भाई- चलिए ठीक है, ठीक है राजेश जी, राजेश ठीक जी। है। भाई- जनता भाई, समझदार ये है, डिबेट ऐसे नहीं चलता है। जनता समझदार भाई, है, आपकी बातों को निश्चित भी रूप से सुन आप रही है, समझिए, नियाज जी के भी बातों को पूर्णिया सुन में- रही है और पूर्णिया कांग्रेस में- की भी बातों नहीं, को। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि पूर्णिया में वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, पूर्णिया में मॉडल वैक्सीनेशन नहीं, सेंटर मैंने ये काम नहीं आगे कहा, चल आपको रहा है। सुनाई नहीं देता। मैंने ये कहा बार बार, फिर चुप रहिए भाई। वैक्सीनेशन अरे सेंटर भाई, चुप रहिए पे ना। आप वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नियाज जी, नियाज जी, आज के आप सारे आपने सवाल कर अखबार दिया है, आप उठा के आप देख लीजिए। राजेश जी को बोलने आप, दें। मैंने कहा जी हाँ, उन्होंने गलत बात कही, इसलिए मैं आपको करेक्शन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारे वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मौका दिया। ठीक है। नियाज जी, आप राजेश बोलने जी, दें, मैंने राजेश ये जी को। नहीं कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है। मैंने कहा कि वैक्सीनेशन आप सुनिए। सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आज के सारे अखबार भरे पड़े हैं सिर्फ इसी खबर से कि वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और आप कहने कि वैक्सीनेशन सेंटर में करो। आप सुनना जी हाँ, चाहते हैं जी हाँ, कि नहीं बोलिए, चाहते? बोल ठीक है, बताइए। नियाज जी, हाँ। आप सदन में भी यही काम करते हैं, सदन से बाहर भी यही काम करते हैं, सिर्फ हल्ला करके भी निकल जाएंगे। कौन से काम की बात करें आप? काम की बात बताइए, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। सुनिए, मैं जी नहीं, आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको, आप वैक्सीनेशन सेंटर पर अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो भी आपको दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल है। अगर इतने सारे लोगों की कोरोना से मौत हो गई, ये भी आपको दिखाई नहीं देता। आप आइए, नियाज जी, आप नियाज आइए, जी, मैं आपको राजेश जी, वैक्सीनेशन करवा हमारा देता समय, हूं। हमारे पास अब समय नहीं है। आप लोगों की बातें देखिए, सभी ने सुनी। जहां तक वैक्सीनेशन और की बात है, नहीं सुनिए, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा भाई साहब। 20 साल के बाद, 20-25 साल के बाद पोलियो का वैक्सीन आता है और कोरोना आने के 1 साल के बाद वैक्सीनेशन आता है। वैक्सीन यहाँ उपलब्ध होता है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, वो भी मुफ्त। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि जनता को मरने के लिए कौन छोड़ दिया? पोलियो बच्चों को होता था, बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। 35 साल के बाद पोलियो का वैक्सीन आया। और जब आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते हैं, 1 साल के अंदर वैक्सीन नसीब हमारे लिए आ रहा है, दूसरों के लिए भी जा रहा है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, काम करना नहीं चाहते, ये तो बताया ना मैंने। ठीक है, संसद भी नहीं चलने देंगे, बाहर भी कुछ नहीं करेंगे। राजेश जी, देखिए, और आप अपनी बातों को, मेरी बात लास्ट, मेरी लास्ट बात को सुन लीजिए। क्षेत्र में अगर कोई पार्टी नजर आई, सेवा ही संगठन के आधार पर हम लोग क्षेत्र में रहे हैं, चाहे मास्क बांटना हो, चाहे अवेयरनेस की बात हो, टीकाकरण अवेयरनेस की बात हो, सैनिटाइजर बांटना हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने कहा राशन बांटवाने की बात हो, अभी से लेकर छठ तक, पिछले साल भी, इस साल भी। तो निश्चित रूप से क्षेत्र में अगर कोई लगातार जूझ रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी, और एसी कमरे में बैठकर जो टूल किट बना रही है और गाल बजाने का काम कर रही है, तो वह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे तुझे लोग। मैं आपको फिर से बात बता रहा हूँ, ये कुछ काम नहीं करेंगे। में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्दों में सर, 2 शब्दों में। देखिए, हम तो सबसे पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नेता में, पार्टी में संवेदना नाम की चीज नहीं है, हमदर्दी नाम की चीज नहीं है, अपनापन नहीं है। सच्चाई है कि ये सत्ता के गलियारे में तो आ गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि जनता की सेवा करना इनका प्राथमिकता था। गाल कौन बजा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। घूम कर नरेंद्र मोदी जी दास से और अमित शाह जी लगातार कोरोना काल को, कोरोना को फैलाने में पूरा जो इनका शुरू से रहा है, ट्रंप के कार्यक्रम से देखिएगा तो इन्होंने बीमारी को स्वयं फैलाने का काम किया है और आज फैलाने के बाद भी मौत के घाट इनको उतारा है। लॉकडाउन में हमारे बिहार के मजदूर जो जिस तरह से प्लान कर रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था। उसी वक्त हमारी नेता प्रियंका गांधी ने बसों का इंतजाम किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस बस को रोकने का काम किया। आज राहुल गांधी जिस बातों को उठाने का काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी जिन बातों को जिन मजबूती से ले रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन टैपिंग की बात हो या किसानों का मामला हो, ये तमाम बात ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुभ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के देश भर के नेता आज भी राहुल गांधी जी से ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। अरे राहुल गांधी देश के ठीक है, हमारे आपकी इन बातों से काफी लंबी बहस चल सकती है, इसका कोई भी अंत नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा,
मैं आपको ये कहता ये हूँ, शोर जो है, आपको चुनौती दे जी, रहा जी, हूँ जी। कि आप सदन में आइए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप सदन में आइए, सदन में बहस कीजिए, तब आपको सत्यता की जानकारी मिलेगी, तभी आपको तथ्य पता चलेंगे। सिर्फ बाहर, सदन से बाहर हल्ला करना ऐसा नहीं चलता है। लोगों को गुमराह कर कर आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं, और निश्चित रूप से यही हुआ है। अपने लोगों को गुमराह किया है और आज भी गुमराह कर रहे हैं। आपकी स्थिति को जनता जान चुकी है। आप लोगों को लगातार ठीक गुमराह है कर सर, रहे हैं। समय हमारा। भारतीय जनता पार्टी राजेश जी, आपकी बातों को भी दर्शकों ने सुना। इंतखाब आलम कांग्रेस से आपकी बातों को भी सुना, नियाज अहमद आपकी बातों को भी सुना, और डॉक्टर कुमन सुंदन की बातों को भी लोगों ने सुना। लोग काफी समझदार हैं। ये शोर, ये आरोप और प्रत्यारोप के बीच में हमारा सवाल यह था कि सरकार का ऑक्सीजन की मौतों पर जो आंकड़े की बात हो रही है उसका आखिर अर्ध सत्य क्या है। हालांकि इस शोर के बीच शायद ही ये मुश्किल लग रहा है कि इस बात का जवाब चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो उसके तरह से मिल पाए, लेकिन हम ये सवाल इस कार्यक्रम के अंत में इस माध्यम से ये छोड़े जा रहे हैं कि आखिर ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं आखिर उसका सत्य क्या है, क्योंकि देश ये सत्य जानना चाहता है। और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों की जो है पहल इसको जो है मानना होगा, इस बातों को, इसके आंकड़ों को लोगों के सामने रखना होगा, क्योंकि ये न्याय की बात है उन लोगों के साथ जो एक एक सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों के बाहर जिन्होंने दम तोड़ा। आखिर उनके परिजनों और उन पीड़ितों के न्याय की बात होगी, क्योंकि तो यह आंकड़ा सामने आना देश के काफी जरूरी है। चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, यह कह के पीछे नहीं हट सकती है कि इसका आंकड़ा हमारे पास मौजूद नहीं है। फिलहाल इस प्राइम डिबेट में सरकार के ऑक्सीजन के इस अर्ध सत्य की जो हम पड़ताल करने आ रहे थे, अमूमन राजनीतिक पार्टियों में जो शोर शराबा होता है इसमें शायद आज ये भी सवाल दबता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं इसका जवाब पक्ष देगा या विपक्ष आने वाले भविष्य के गर्भ में नजर आ रहा है। फिलहाल मैं ओम प्रकाश मिश्रा इस कार्यक्रम के माध्यम से ऑक्सीजन पर हुई इतनी बड़ी त्रासदी पर सवाल का जवाब ढूंढने निकला था, लेकिन शायद राजनीति इसी को कहते हैं, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप में तो निश्चित तौर पे सच कहीं न कहीं दबकर ही रह जाता है। फिलहाल प्राइम डिबेट में मुझे दीजिए इजाजत। आवाज 24 न्यूज पर बने रहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और भी आपको इस तरह के डिबेट से रूबरू कराते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, काफी शुक्रिया। आवाज 24 न्यूज के तरफ से काफी धन्यवाद। नमस्कार। 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 धन्यवाद, नमस्ते।